हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सभी छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि छात्रों को घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाया जाए। इसलिए मैं कक्षा 12th आर्ट्स विषय इतिहास से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं इतिहास के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्न आता है कि इतिहास का क्या अर्थ होता है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास की परिभाषा वह कोई भी प्राचीन घटना जो निश्चित रूप से घटित हुई हो तथा जिसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके, इतिहास या ऐतिहासिक घटना कहलाती है। इतिहासकारों के द्वारा इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल। इतिहास के बारे में जानकारी हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? इतिहासकारों ने इतिहास लिखने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया है, जैसे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो अधिकतर पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है, जबकि आधुनिक जो इतिहास है वो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों पर निर्भर है। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्यों में वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य वैदिक साहित्य को माना गया है। वेद 4 माने गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इन वेदों के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पहले बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें प्राचीन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा जो वेद है वो है
यजुर्वेद। इसे हमें यज्ञ संबंधी कर्म कांडों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा वेद सामवेद है, जिसे संगीत का जनक माना जाता है। इसमें 1801 मंत्र हैं। चौथा जो वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। इसमें 40 अध्याय, 20 मंडल, 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र हैं। इससे हमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, विज्ञान, चिकित्सा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अतः ये जो वेद है वो प्राचीन भारतीय इतिहास और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरी ओर बात करें तो साहित्यों में बौद्ध साहित्य भी प्रमुख माने जाते हैं, जिनकी रचना 600 ईसा पूर्व के बाद की गई। बौद्ध साहित्यों में सर्वप्रथम पाली भाषा में लिखित कुछ ग्रंथ हैं, जिनमें सबसे पहले त्रिपिटकों को शामिल किया जाता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। पिटक 3 हैं, विनय पिटक, धम्म पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक से हमें बौद्ध धर्म के नियमों और आचरण व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सुत्त पिटक से हमें बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि धम्म पिटक से हमें बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जातक कथाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जातक कथाओं की संख्या 549 मानी गई है, जिनसे हमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी में पाली भाषा में लिखित मिलिंदपनु, जिससे हमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिनांडर के मध्य हुए प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश, इससे हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात प्राचीन काल में भी भारत के श्रीलंका के साथ राजनीतिक संबंध थे। पाली भाषा के अलावा बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि महात्मा बुद्ध के जो जीवन चरित्र है उसके बारे में हमें महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। ललित विस्तार जो ग्रंथ है उसके लेखक ने महात्मा बुद्ध को एक देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है। इसके अलावा मंजूश्री के मूल काव्य, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, शोधरानंद महाकाव्य से भी हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इन ग्रंथों से इसके अलावा हमें दिव्यावदान से हमें महात्मा बुद्ध के सत्कर्म और वीरोचित कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें पता चलता है कि भारत का जो संपर्क था वो मध्य और पश्चिमी एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, ब्रह्मा, लंका, जावा, सुमात्रा आदि क्षेत्रों के साथ रहा। तीसरी बात जो करते हम
साहित्यिक ग्रंथों में वो जैन साहित्यों की करते हैं। जैन साहित्य से हमें जैन धर्म और तत्कालीन